कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब पाकिस्तान की मौत आती है तो जानते हैं वो कहां भागता है? कश्मीर की तरफ। पाकिस्तान का सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, जिसका हम रोज बाजा बजाते हैं, बाजवा की, आज वो एलओसी की तरफ आया। आज हम फिर उसको मारते हैं। उसके पहले ही वो घुटने पर आ गया, रोने लगा पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने। रोने लगा कि कश्मीर, वर्दी पहन के रो रहा था कि कश्मीर पर पूरी दुनिया पाकिस्तान को पीट रही है और भारत की तरफ तारीफ कर रही है। पाकिस्तानियों, आप सुन लो, आज ये आपका बाजवा बोल रहा है, हम सच के साथ हैं इसलिए दुनिया हमें सुनती है। तुम झूठे हो, पाकिस्तानी हो, इसलिए दुनिया तुम्हें पीटती है। ऐसे पिटे हुए पाकिस्तान से पूछता है भारत कि क्या पीओके के बाद कश्मीर पर अपनी गलती मान रहा है पाकिस्तान? क्या हर दिन भारत की मार से पाकिस्तान अब सुधर रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर वाले झूठ पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है? इसलिए बाजवा खुलेआम आजकल ये बात पाकिस्तानियों को कह रहे हैं। ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। लौटकर बुद्धू घर को आए। पाकिस्तान के साथ ये कहावत हर दिन सच साबित हो रही है। कश्मीर पर दुनिया भर से मार खाने के बाद पाकिस्तान अब पनाह मांग रहा है। जो पाकिस्तान बीते 70 साल से कश्मीर पर झूठ बोलता आ रहा है, वो मार खाने के बाद ऐसा सुधर गया कि गंदी जुबान भी सच का साथ दे रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का बाजा बज गया है। अभी हफ्ते भर भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया और कश्मीर पर अपनी भूल को मान रहा है, और वो भी दबी जुबान में नहीं, पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान करके। बाजवा की बर्बादी का आलम यह है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं। वो भूल रहा है कि अगर वो किसी काम का नहीं तो उसके आतंकी आका ही उसका काम तमाम कर देंगे। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। पिटने के बाद ही उसका दिमाग ठिकाने लगता है। भारत में ऐसे लोगों को बेहया कहते हैं, जिसका एक ही इलाज होता है, उखाड़ कर फेंक दो। पाकिस्तान का भी एक ही इलाज है, उखाड़ कर फेंक दो। ऐसे में सवाल ये कि अगर पिटाई ही पाकिस्तान को सुधारने का एकमात्र तरीका है, तो क्या हर दिन युद्ध से ही शुद्ध होगा पाकिस्तान? पूछता है भारत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी हमारे डिबेट में हैं और उनके साथ डिबेट करेंगे गौरव आर्या। गौरव आर्या, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी ये इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनको आप ज़रा बता दीजिए। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, मेजर गौरव आर्या हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उससे ज़्यादा फेमस पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग उनके पुतले जलाते हैं। इनके फ़ोन पे ना हर बलूच वीर के नंबर है, और जो बलूची बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे उन सारे नंबर इनके पास हैं, और सारे बलूची हमारे साथ टच पे हैं। तो गौरव आर्या जी, ये पिटे हुए बाजवा अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कोई दुनिया में कोई नहीं सुनता कश्मीर को लेकर। आप जरा इनको बताइए ऐसी हालत क्यों हो गई? गौरव आर्या, आप संक्षिप्त में बताइए, कंसाइज में, कि ऐसी हालत क्यों है पाकिस्तान की कि बाजवा खुद बोल रहे हैं ये बात आज जी अर्नब, इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि चाहे पाकिस्तानियों को सच्चाई समझ में आए ना आए, भारत और सारी दुनिया को ये सच्चाई पता है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है अर्नब। ये पैसा लेते हैं, लोन वापस नहीं करते। हर जगह आप देखिए, चाहे लंदन ट्यूब की बॉम्बिंग्स हो या फिर अमेरिका में कुछ आतंकवादी गतिविधि हो, यूरोप में कहीं भी हो, आपको ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे। तो जब ये बात करते हैं कश्मीर की, राइट, अगर मैं बुरा इंसान हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं बुरा इंसान हूं और मैं एक अच्छे इंसान से दोस्ती करता हूं, तो उस अच्छे इंसान का भी नाम खराब होता है।
तो पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जिससे अच्छे दोस्ती करता है उस अच्छे बंदे का नाम भी खराब हो जाता है, उस अच्छे देश का भी नाम खराब हो जाता है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है। तो अभी जावेद बाजवा साहब को ये कमर जावेद बाजवा साहब को समझ में आ गया है, इल्म आ गया उनको कि ये बहुत पहले से यार ना, भी ये 70 साल से पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। ये सब हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे, कश्मीर में जिहाद कर देंगे, ऐसा कर देंगे। आप मगर बाजवा क्यों इनके पार्टी के लीडर के इमरान खान के ट्वीट देखिए। बाजवा क्यों रो रहे हैं ये बताइए मुझे। बाजवा अचानक देखिए ये खुलेआम जो बोल रहे हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। अर्नब बाजवा सिर्फ रो नहीं रहा, बाजवा गायब हो गए हैं 3 साल का एक्सटेंशन लेके। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनकी पिटाई हो रही है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। रोज इनके फौजियों की लाशें उठ रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से। अरे अभी तो हम उनको मार का ट्रेलर दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं देखिए एक मिनट, नहीं आप गलत बोल रहे हैं गौरव आर्या। नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप बताता हूं क्यों। क्योंकि असली बात यह है कि पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। ये तो हमने मार की ट्रेलर दी है और इतना मारा हमने ना पिछले 10 दिनों से। अब ये तो देखिए इफ्तिकार चौधरी जी, अभी तो हमने मार की ट्रेलर दी है तो आप लोग अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि असली मार जब पड़ेगी तब आप लोग क्या करेंगे? तब तो पूरा पाकिस्तान भारत के गुलाम बनने को तैयार हो जाएगा। 4 दिन पहले आप लोगों ने मैप भी चेंज कर दी, बोला कि हाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अच्छा किया, मारा हमने, थोड़े सुधर गए, और मारा तो बाजवा बोल रहा है। ये बताइए चौधरी जी, और कितने मार के बाद आप ये अपना ये जो रुदाली रोना बंद करेंगे कश्मीर को लेकर? क्योंकि भारत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्नब सुनिएगा, आप जो ये जो मेजर क्या नाम है इनका, आरविया क्या नाम है? मैं तो जानता नहीं हूं इनको कि जिसके पुतले पाकिस्तानी आवाम से पूछिए, सब जानते हैं मेजर का नाम। आप नहीं जानते? मैं वही हूं जो सपनों में आता हूं आपके। आवाम का अब सुने ना, मैं वही हूं जो सपने में आता हूं आपके हर टेलीविजन चैनल पे ये चेहरा आता है। आप कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं जानते। वो क्या नाम है मेजर का? ये चलेगा सोच वो इनकी बत्ती ऑफ हो गई वहां पे। ये आ गए भाई हमारे दूसरे राज्य, भाग गए। बात करिए। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी भाग गए, गौरव भाग गए। अर्नब जी लाइन काट दी, सुन नहीं पाए, कान पक गए इनके। पहली बार आए ना रिपब्लिक भारत पर। जी बोलिए, आगे वापस आइए चौधरी जी, बोलिए। अर्नब मैं मौजूद हूँ। अब मैंने क्या किया यार, इसकी दुम पे पांव रख दिया कि आपका जो मेजर है, मेरे सामने कुछ जर्नल लाओ यार, को बड़ा तकड़ा लाओ मेरे लिए। किस को बुलाओगे तुम इकट्ठे करके? आप तो चूहे हो सारे इकट्ठे करके। वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने निकल जाते हो। अपने नाम के आगे इंजीनियर कौन लिखता? पहले ये बताओ। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अपने नाम के आगे किसी ने इंजीनियर लिखा है। एक बात बताओो, अगर ये मेजर चूहा है तो चूहे के पुतले क्यों जला रहे हो पाकिस्तान में? चौधरी फवाद क्यों ट्वीट कर रहा है? कौन सा चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान क्यों ट्वीट कर रहा है? आप देखे ना, क्यों डर गए? नाम है मेजर का, ये मेजर वही है जो तुम्हारे सपनों में आता है मेरे दोस्त इंजीनियर। जर्नल जैसे हम बात करें, सुनो, कौन सा तुम्हारे इमरान खान की हवा बंद कर रखी है एक आदमी ने, तुम्हारे पूरे मुल्क की हवा बंद कर रखी है एक आदमी ने, ठीक है? अरे सुनो, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो। अर्नब इनको पानी पिलो, ये पानी पियो यार, पानी पियो। इंजीनियर साहब पानी पी लो, पानी पी लो, नस फट जाएगी सर की। पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। देखो सुनो इंजीनियर, एक काम करो यार, इंजीनियर एक काम करो, सुनो चिल्लाओ मत, एक काम करो, या तो पानी पी लो, ठीक है, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम यही कर सकते हो, डूब लो चुल्लू भर पानी में तुम। और सुनो, तुम तो तुम्हें कर सकते हो, तुम और तुम्हारा इमरान, क्या नाम है इस मेजर का? क्या नाम है इस मेजर का? नाम नहीं पता इस मेजर का? ये वही है जिसकी शक्ल तुम्हारे टीवी चैनल से सुबह शाम। ये बताइए चौधरी साहब, खौफ भर गया अंदर? अरे ये तो इनको, अरे रुकिए गौरव आर्या,
अरे इफ्तिकार चौधरी, आप वही इफ्तिकार चौधरी हो ना जो आप पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने गए थे 1971 में। 1971 में भर्ती होने गए थे ना आप। और सुनिए, 1971 में भर्ती होने गए थे ना आर्मी में। क्यों चौधरी? चौधरी 1971 याद आ गई? याद आ गई 1971? 1971 याद आ गई? हाँ, खिचड़ी बना दी तुम्हारे देश की। आपको ये चाइना 1971 याद आ गई? तुम्हारे आर्मी का जो भरता बनाया था हमने बांग्लादेश में, याद आ गई? याद आ गई? रोना आ गया? रोना तुम भी करोगे? ये रोने वाला है गौरव, ये रोने वाला है। ये रोने वाला हो चुका है, ये रो चुका है। कह रहा हूँ इफ्तिकार चौधरी आप रोने वाले अब्बू का नाम ले रहा है, चाइना चाइना कर रहा है, डर गया ये। मैं बेहद डर गया ये इंजीनियर से कह रहा हूँ ये रोने वाला है। का नाम ले रहा है, कह रहा है चाइना चाइना आओ बचाओ। अर्नब और मेजर मिलके मेरी क्लास ले रहे हैं, बचाओ मुझे चाइना, आओ शी जिनपिंग आओ बचाओ मुझे। आराम से हजामत करें। क्यों इतना खौफ क्यों है? इतना खौफ देखिए चौधरी साहब, क्यों? और ये चौधरी भी नाम इसका चौधरी 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 तो इंडिया में होता है, मलिया जी चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल क्यों नहीं बनने दिया आपने? चौधरी आवाज बढ़ाइए इनकी। कर्नल क्यों नहीं बनने दिया आपने? अगर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता तो पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा रहता, समझे? तो मेजर झेल नहीं पा रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल की बात कर रहे हो और फिर कह रहे हो मेरा मलिया हाशमी इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी के बचाव में डिबेट में इमरान ने क्या मलिया हाशमी जी आप जरा नियंत्रण तुम लोगों को ये देखिए, सबसे पहली बात ये है जी, मैं अपने फेलो पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो भारत से हैं, कि सिर्फ 1 मिनट खामोशी से मुझे सुन लीजिए, मेरा ओपिनियन लेने उसके बाद आप डिबेट करते रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आता बाजवा रो क्यों रहे हैं? भारत को बाजवा ने कश्मीर में मलिया जी आपके आर्मी चीफ ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया, वो रो क्यों रहा है ये बताओ? आप लोग इसलिए बाजवा ने बाजवा क्यों कह रहा है कि दुनिया हमारी बात नहीं मानता? कश्मीर रो क्यों रहा है बाजवा ये बताओ? कश्मीर को लेकर दुनिया हमारी बात नहीं सुनता, बाजवा क्यों कह रहा है? पूछता है भारत, बाजवा क्यों कह रहा है? पूछता है भारत, बाजवा क्यों रो रहा है? पूछता है भारत, बाजवा ने ऐसा क्यों कहा? पूछता है भारत, बाजवा को किसने बुलवाया? पूछता है भारत, बाजवा ने इमरान खान को ये ऐसे क्यों बोला? पूछता है भारत मलिया जी कि बाजवा क्यों बोल रहा है? क्यों रुला रहे हैं बाजवा साहब? आपको क्यों रुला रहे हैं? उसकी वजह ये अरे है, बाजवा सामने दिखे तब तो रुलाएगा। आपने देखी? मलिया एक बात बताइए, मलिया आपके मुल्क का आर्मी चीफ कौन है? हाफिज सईद है कि कमर जावेद बाजवा है? अपने आर्मी चीफ का नाम बताओ। हाफिज सईद है कि कमर जावेद बाजवा है? आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान का? मलिया इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, राजा फैसल वापस डिबेट पर दोनों। हाफिज सईद की कमर जावेद बाजवा और ललित अंबेदार भी रो रहा है, बाजवा रो रहा है बेचारा खौफ के मारे। कश्मीर हाथ से निकल गया। अरे आप इन पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद करते हो? से निकलेगा पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद कर रहे हो? कितना तड़पाओगे इनको सर? कितना तरसाओगे इनको? अरे थोड़ा रहम करो इन पाकिस्तानियों के ऊपर। पहली जंग लड़ी थी पाकिस्तानी फौज ने, एक जंग लड़ी थी, पहली जंग लड़ी थी, वर्दी में नहीं पहनी थी। उन्होंने जब कश्मीर के ऊपर हमला किया 1947 में, शलवार कमीज पहन के, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के, एक 303 बंदूक लेके कश्मीर के ऊपर हमला किया और गाजी बन के वहां पर हिंदू और सिखों का कत्ल किया मकबूजा कश्मीर में। ये पहली जंग थी। दूसरी जंग 1965 में मार खा गए। तीसरी जंग 1971 में इन्होंने बंगाल के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू और सिख बंगालियों का, हिंदू और बंगाली मुसलमान कत्लेआम किया अपने मुसलमानों के ऊपर, अपने हिंदू पाकिस्तानियों के ऊपर। आजकल जो जंग चल रहे हैं बालाकोट के बाद, ये जो प्रॉपर्टी डीलों में जो जनरल है पाकिस्तान के दानिशवर। इंजीनियर इफ्तिकार जी, आपको 2 बातें कहना चाहता हूं मैं, जरा मेरी बात सुनिए खुलकर। मैंने देखिए, मैंने इसका पूरा जो है एनालिसिस मैंने की है। अब ऐसी बात है इंजीनियर साहब, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। 6 मई को है ना, आपके जो आपने ट्रेनिंग दी थी सैयद सलाउद्दीन ने रियाज नाइक को, उसको हमने मार दिया। 16 मई को हमने ताहिर को मारा। 19 मई को
सलाउद्दीन ने 2 और को भेजा, उसको भी मार दिया। अब हम लोग इंडिया में कैसे काम करते हैं आपको बता देते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, कि आप ये सुन लें, आप मैं आपकी बात कितने गौर से सुन रहा हूं। एक एक करके मारते हैं। सुनिए ना, देखिए मैं बात सुन लीजिए 10 सेकंड। आप डरिए मत मेरे से, डरिए मत। आप पाकिस्तानी है मगर डरिए मत। नहीं, आप पाकिस्तानी मगर डरिए मत। मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ कि हम नाम लेकर मारते हैं, ठिकाना देखकर अटैक करते हैं, ठिकाना देखकर अटैक करते हैं। पुलवामा देखिए, बालाकोट में क्या किया आपको याद है? बालाकोट में क्या किया? बालाकोट में क्या किया हमने? बालाकोट में क्या किया? चिल्ला क्यों रहे? मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स जो है वो आप पाकिस्तानी की तरह क्यों बात कर रहे हैं, मुझे बताइए। फ्रीडम फाइटर्स रियाज, आप नॉर्मल आदमी की तरह बात नहीं कर सकते। आप कोई हो उसको अर्नब, एक बात कहना चाहता हूँ इनको, करता हूँ बात, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ये जिनको फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं, यही तुम्हारे मस्जिदों में ग्रेनेड फाड़ते हैं, यही तुम्हारे स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को मारते हैं, यही तुम्हारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक करते हैं, और फिर तुम्हें अकल नहीं आती फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। यही फ्रीडम फाइटर है, यही फ्रीडम फाइटर है जो APS पेशावर पे अटैक करते हैं, यही फ्रीडम फाइटर है इस तरह के बंदे को लेके आते हो ऊपर अटैक करते हैं। बोलिए इंजीनियर, यही फ्रीडम फाइटर है, ये फ्रीडम फाइटर फसाद में ये लोग फौजियों को सुने, मुझे बोलने का मौका फाइटर दीजिए, है मैं तुम्हारा। आपको ठंडे तरीके से फ्रीडम फाइटर कहना चाहते हो, अगर कह लो। इसको चुप करा दो, जब तुम्हारी मैं लाशें आपको घर में जवाब आ रही दे, हैं, नहीं फ्रीडम अगर फाइटर इसको से, चुप करा दो, ये किराए के मेजर को, ये जो किराए के मेजर कोई पाकिस्तानी गौरव आर्या को चुप नहीं करा पाया आज तक। ऐसी बातें देखिए इंजीनियर साहब, आपको एक बात बताता हूँ ये गौरव आर्या के बारे में। एक मिनट, ये बड़े खास किस्म के इंसान है। गौरव आपकी पहचान दे रहा हूँ। गौरव ये आपको पहचानते नहीं, मैं बता दूं। एक मिनट गौरव, इंजीनियर साहब देखिए इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, ये गौरव आर्या ऐसे व्यक्ति है ना, इन्होंने दुनिया में पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को चुप करा दिया, कितने पाकिस्तानियों को चुप कराया, कोई पाकिस्तानी इन्हें चुप नहीं करा पाया। ये कहता है जी आप टेंशन में क्यों आ गए? जलाते हैं, इसका तो नाम खुदा आप टेंशन में क्यों आ गए? अरे इसकी वैल्यू क्या है आपको क्या पता? हम सब आएंगे लाहौर, टेंशन में नहीं होता। हम लाहौर में आएंगे, लाहौर के बीच सड़क में हम बिरयानी खाएंगे। आप अभिनंदन की तरह हम लाहौर से होते हुए बहुत दूर जाएंगे, वो काट के फेंकेंगे। हम लाहौर से होते हुए बहुत दूर जाएंगे। जनरल चौधरी भी आपका 65 में आया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो मैंने कई बार बोली है टीवी पे। 1965 में भी आया था। हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानियों का इतना गाना नहीं गाया जितना इंजीनियर एक अभिनंदन का गाना है। जब 93,000 पाकिस्तानी फौजी ढाका में अपनी पतलूनें छोड़कर आए थे और शर्मसार होकर सरेंडर करा था, हमने आज तक उनका नाम नहीं लिया। जो एक अभिनंदन को ये 2 दिन रखा सिर्फ इन लोगों ने, तीसरे दिन इज्जत के साथ बॉर्डर पर छोड़ने आए थे, क्या हुआ उसको नहीं। आखिरी सवाल गौरव, एक मिनट गौरव, अच्छा गौरव एक मिनट, आखिरी सवाल तो मुझे मिलना चाहिए। इफ्तिकार साहब, इफ्तिकार चौधरी जी, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सिर्फ आपसे। आप मेरे स्पेशल गेस्ट हैं आज, आप मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, आपसे पूछूंगा। गौरव एक मिनट, अभी देखिए इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी के तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता पूछता है भारत। एक सवाल मैं पूछूंगा गौरव, एक मिनट, मेरी टर्न है गौरव, मुझे पूछने दीजिए। इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। चलो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है आपसे इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी, और बुज़दिलों, 65 में भी तुम तो जवाब दीजिए। ये जो क्लिप होगी ना, ये जो क्लिप होगी ना, ये तो पूरे आपके पाकिस्तान में वायरल कर दूंगा मैं। मेरी बात सुनिए। अरे भाई आप अरे हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे शांति से सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए, पानी पीजिए। सुनिए इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी, आखिरी सवाल पूछता है भारत में, मेरी ओर से आपको बताऊं, मेरी ओर से आपको एक सवाल है। जवाब दे। हाँ जी, थैंक यू। पूछता है भारत, नागालैंड को जवाब दे, पूछता है भारत को जवाब दे, मुसलमान, थैंक यू आराम से पूछता है भारत, आवाज आ रही है, पूछता है भारत कि 1971 में आपके 93,000 आर्मी वालों ने सरेंडर क्यों किया? आपके 93,000 आर्मी वालों ने सरेंडर क्यों किया? बंदूक क्यों फेंक दी उन्होंने?
93,000 पाकिस्तानी में आर्मी वालों ने सरेंडर क्यों किया, ये बताइए मुझे। अरे भाई, 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर क्यों कर दिया? आपका पिछवाड़ा जो सरेंडर क्यों कर दिया? पहुंच गया, सरेंडर क्यों कर दिया? अपनी बेल्ट क्यों खोल दी? हो गया बात। अपने पिस्तौल अपने पैर के सामने क्यों रखे? सरेंडर क्यों किया आपने? सरेंडर क्यों किया आपने? हुकूमत की आप सरेंडर क्यों कर दिया आपने? अरे हार क्यों गए आप, बताइए मुझे। पिटते क्यों? 1000 साल के बाद पिटते क्यों? आपको इक़्तिदार मिला और आप पिटते क्यों? आप रोक सकते हो मुझे? आपका प्रोग्राम आज नेगेटिव ऐसे है ना। अब एक मिनट मैं बताता हूं ये आपको। पिटते हैं, एक मिनट मैं इसको लाइन पे लाता हूं जरा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब एक दिन कोई पाकिस्तानी जरूर मुझे देगा। दोस्तों, कल शाम 7 बजे फिर मिलूंगा आपसे। सबको मेरा धन्यवाद और नमस्कार।